गुड आफ्टरनून क्लास। आप सभी लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो, अच्छे से हो? यस सर। गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून। आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। रेशियो टाइप 1 आपका है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे टाइप 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, अगला स्लाइड लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई देगा, आप स्लाइड पर देखो। क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग खुद से पढ़ो और बताओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको कैसे ऑपरेट किया जाए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में लिखा है कि यदि a अनुपात b बराबर 1/2 और b अनुपात c बराबर 3/4 और c अनुपात d बराबर 5/6 है तो DCBA ज्ञात करें। नॉट की ABCD। थोड़ा सा यहां रुककर ध्यान देना की जरूरत है। यहां पे मैंने आपको ABCD का रेशियो नहीं पूछा है, आपसे पूछा है DCBA का रेशियो क्या होगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप समझ सकते हो। देखो, अब इसमें करना क्या था, आपको लिखना था A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। यानी कि क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जाए, क्वेश्चन में आपसे उल्टा पूछा है, लेकिन आप अपने प्रोसेस में उल्टा नहीं लिखोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे DCBA लिख देंगे। नहीं, आपको जो मैंने समझाया है कि AB अगर रेशियो है और इसके बाद ये बी पे शुरू हुआ है और ये सी पे खत्म होकर सी पे ये शुरू हुआ है, तो रेशियो बिल्कुल सही दिख रहा है। जिस पे पहला खत्म होगा दूसरा उस पे शुरू होना चाहिए, और जिस पे दूसरा खत्म हुआ है तीसरा उस पे अगर शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल सब कुछ सही वे में दे रखा है। अगर मैं तीनों को कंबाइन करूंगा तो मुझे DCBA नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा ABCD। बाद में उसको हम पलट देंगे तो वो बन जाएगा DCBA। तो आपको यहाँ पे कितने एरो बनाने की जरूरत है, जरा बताओ आप लोग फटाफट। 3 एरो बनेंगे। पहले में 48 AB का रेशियो, रेशियो 40 रखेंगे रेशियो, 1 2, 30 रेशियो, 50। तो A के नीचे 1, B के नीचे 2, C के नीचे 2 रिपीट हो जाएगा और D के नीचे 2 रिपीट हो जाएगा। BC रेशियो की मैं बात करूं तो 3 4 है, तो B के नीचे 3 लिखोगे और C के नीचे 4 लिखोगे तो D के जगह पे भी 4 आएगा और इधर क्या रिपीट होगा, 3। और CD का रेशियो 5 6 है, तो आप C के नीचे 5 लिख दोगे, D के नीचे 6 लिख दोगे और इधर किसको रिपीट करोगे, 5 को। सबको बातें समझ आ रही होंगी ना? जी सर। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48, 48, 5 चौके 20, 20 दूना 40, 40। 40, और इस 30, तरीके से 15, यहाँ पे 5 15, 15 दूना 30। 30। यहाँ पे 30 आएगा रेशियो में, और फिर यहाँ पे आएगा 5 15 एकम 15। तो जो आपका फाइनल रेशियो बना वो 15 30 40 48 बना। लेकिन आंसर में ये टिक ना करना, क्योंकि आंसर में ये भी दिया रहेगा, ऑप्शन में ABCD भी दिया रहेगा और DCBA भी दिया रहेगा। आपसे क्वेश्चन में DCBA पूछा है तो पहले D को रख दो, यानी 48 पहले रख दो, फिर उसके बाद 40 को रख दोगे और देन आप 30 रखोगे, 30, और उसके बाद लास्ट में क्या रखोगे, 15। अगर ये रेशियो किसी नंबर से कट जाता तो कटाते, अगर नहीं कट रहा है तो इसी तरह हम छोड़ देंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 48 40 30 15। अब बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट है? इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पर लेने का मतलब यह था कि सिर्फ आपको मैं ये बातें समझा सकूं कि आप आंख बंद करके हर जगह ABCD मत टिक करना। ध्यान देना कि वो क्या पूछा है। ABCD पूछा होता तो आंसर ये, और अगर DCBA पूछा है तो ABCD निकालकर उसको पलट देना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा और वो जानबूझ के ऑप्शन में दोनों बातें लिखा रहेगा। आगे बढ़ूं मैं? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आप लोग पढ़ो। यदि ABC रेशियो दिया है 2 3 4 और आपसे पूछा है A/B, देखो वो साइन A/B का है, डिवाइड का है। फिर दूसरा रेशियो लिया है B/C और तीसरा रेशियो लिया है C/B। C/B लेकर आपसे पूछा है कि ये किसके बराबर होगा। तो देखो, मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझना, ठीक है? ऐसे सवाल को आपको कैसे ऑपरेट करना है, तो सबसे पहले देखो कि ये रेशियो आपका बना बनाया पहले से है। ABC का रेशियो ऑलरेडी गिवन है, जिसमें आपका A की वैल्यू 2 दिया है, B की वैल्यू 3 दिया है और C की वैल्यू आपका 4 दिया है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो A/B
रेशियो B अपॉन C, और इसका रेशियो बनाना है किसके साथ? C अपॉन B। C अपॉन B होगा कि A होना चाहिए? कंफ्यूजन है यहाँ पे मेरे को। ABBC और CA का पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन में गलत होगा, CA बनना चाहिए। तो आप लोग इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे CA कर लेना यहाँ पे, ठीक है? अरे यार मिट जाओ। हाँ, C अपॉन A, वो क्वेश्चन टाइपिंग में एरर है, ठीक है? तो आपको लिखना है पहले यहां से A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू क्या रखोगे? 3, और उसके बाद रेशियो में फिर B की जगह पे 3 और C की जगह पे 4 रखोगे, और देन फिर C की जगह पे 4 और उसके बाद उसके नीचे A की वैल्यू 2 रख दोगे। आपको मैंने बताया कि अगर कोई भी रेशियो फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शनल रेशियो होता है, तो हमें उसको सिंप्लीफाई करके आंसर देना होगा। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या बताया था कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद तीनों में गुणा कर देंगे। तो आप बताओ 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 12 आएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई सब में होगा, डायरेक्ट करो। अगर 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौके 12 और 4 दूना 8, यहाँ पे 8 आएगा। जी सर। और यहाँ पे जब 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 और 3 3 9 देगा। और यहाँ पे जब आप 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बार में कटेगा और 6 चौके 24। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन बनेगा उसका फाइनल आंसर जो होगा 8:9:24 आएगा। बोलो, बातें क्लियर है? सवाल क्लियर हो गया आपका कि नहीं? यस सर। ठीक, तो ऐसे सवाल अगर पेपर में आएगा तो आप लोग कर पाओगे कि नहीं? यस सर। हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है। एबीसी का रेशियो अगर दिया है तो एबीसी की जगह पे मान पुट कर दिया आराम से, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दिया एलसीएम लेकर, आपका आंसर मिल जाएगा। आपसे यही पूछा था कि इसका रेशियो कितने के बराबर होगा, तो 8:9:24 के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर नहीं भी समझे हो तो वीडियो को आप देख सकते हो। एक बार लाइव क्लास लेने के बाद वीडियो को देख लेना, एक ही बात को दोबारा से समझ सकते हो, ठीक है? और डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि AB अनुपात बराबर 2:3 और उसके बाद कह रहा है कि BC अनुपात बराबर 4:5 है, तो A स्क्वायर, देखो ये वाला टर्म थोड़ा समझना, टाइपिंग का मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है A स्क्वायर, जो ऐसे 2 लिखा है ना, उसका मतलब इनटू में नहीं है, वो स्क्वायर है। मैं आपका लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान से आप समझ जाना। ये जो रेशियो आपसे पूछा है वो पूछा है कि A स्क्वायर रेशियो, इस टर्म का मतलब है B स्क्वायर रेशियो, और ये केवल लिखा है BC। इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा बच्चा नहीं सोचेगा कि यहाँ C स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा है जो मैंने लिखा है, A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर रेशियो BC क्या होगा। तो देखो ध्यान से बात को समझना, इसमें ABC का रेशियो डायरेक्ट नहीं दे रखा है, इसमें पहले AB का रेशियो दिया है और उसके बाद आपका BC का रेशियो दिया है। तो अब ABC का मान क्या ले, जैसे आपको कंफ्यूजन कहां पे होगा कि जब B का मान निकालोगे तो यहां से 3 दिखेगा, वहां से 4 दिखेगा, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि हम B का मान क्या ले। तो जब दो रेशियो अलग अलग दिया हो AB और BC का, तो उस केस में आपको सबसे पहले निकालना होगा ABC रेशियो। क्या निकालना होगा? ABC रेशियो। ABC यानी कि रेशियो का फॉर्मेशन करना होगा। आपके क्वेश्चन में दो रेशियो दिया है तो 2 एरो बना दो। AB का मान 2 3 है तो 2 3 और 3 को रिपीट कर दो, और BC का मान 4 5 है तो 4 और 5 लिखकर 4 को रिपीट कर दो। तो पहले ABC का जो रेशियो मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा आपका, यहाँ पे 12 मिलेगा और यहाँ पे 64 रेशियो नहीं 144 8 12 आपका ये ABC आ गया। रेशियो 180 अब आपको फाइनल आंसर पे पहुंचना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान दो कि पहले आप A का स्क्वायर करोगे। तो A का मान कितना निकाला आपने? 8। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। उसके बाद B का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करोगे 144। और रेशियो में फिर आपका आएगा B इंटू सी, यानी B का मल्टीप्लाई C से करके लिखना है, तो 15 गुणे 12 होता है 180। आंसर ये नहीं होगा, अभी ये 4 से कट जाएगा, ठीक है? हाँ। तो 4 से इसको कटाओगे, 16 चौके 64 होता है, 16 9 और 36 बार में ये कटेगा, 144 गुणे 4 सॉरी 36 गुणे 4 144 होता है, और इसको 4 से कटाओगे तो कितनी बार में जाएगा? 45।
45 बार में। अब ये नंबर आपका किसी से भी नहीं कटेगा, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है 16:36:45। किसी बच्चे को कोई डाउट है या सबको समझ आ गया है? आ गया सर। आ गया ना? बोलो। यस सर। यस सर। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको बातें मेरी समझ नहीं आई हो? कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको समझ ना आए, है? सबको समझ आएगा तो बताओ, सिलेक्शन तो सबका हो जाएगा, है? और मैं फेमस हो जाऊंगा फिर कि बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जो हमारे स्टूडेंट्स जितने हैं हमारे कोर्स को यूट्यूब पे या कहीं भी शेयर नहीं करते, ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, बस पढ़ के निकल लेते हैं। इन सबको इतनी सारी सुविधाएं देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी ऐसा अब लग रहा है कि बंद कर देना चाहिए सब कुछ। ना तुम हमारे यूट्यूब के वीडियो शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना ही आप कमेंट करते हो, ना ही कोई हाँ, कॉम्प्लीमेंट करते हो। अरे बुराई लिख दो, लेकिन लिख दो, कुछ भी तो नहीं लिखते हो आप लोग। इतने सारे स्टूडेंट हैं और वीडियो डालो तो 2-4 का भी कमेंट नहीं आता है। अब आज से सब लोग सुन लो कि अगर जो बच्चा मेरे वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करेगा मैं उसका डाउट नहीं बताऊंगा। सही रहेगा हाँ ना? सर, ये सही रहेगा सर, और क्या। अगर आप मेरे वीडियो के नीचे लगातार हर वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, तब आप कोई भी डाउट मुझसे पूछोगे तो मैं आपका बताऊंगा, नहीं तो कह दूंगा कि मैं आपका डाउट नहीं लूंगा। ठीक? तो याद रखना, आज से जितने भी ठीक है वीडियो सर। आपके यूट्यूब पे आज से जा रहा है, आप सबके नीचे लाइक कमेंट करना और वीडियो को पूरा चलाना जरूर। नहीं तो सोच लेना हम आपका डाउट नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है अगले सर। सवाल पे आते हैं। क्या करें, मुझे तो आपने ऐसा करने पे मजबूर कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यदि A अनुपात B बराबर है 1/2:3/8। देखो जरा मैं यहाँ से लिख लिख के दिखाता हूँ कि उसका क्या मतलब है। हो सकता है कि आपको इसकी राइटिंग समझ नहीं आए टाइप किया हुआ, और मेरी राइटिंग आपको समझ आ जाए, क्योंकि मेरी राइटिंग इससे अच्छी है। ठीक है, तो ध्यान दो। यहां पे लिखा है कि A अनुपात B यानी A रेशियो B इज इक्वल टू 1/2 और रेशियो में लिखा है 3/8। अब अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, है ना? और उसके बाद आपका दिया है B अनुपात C बराबर है 1/3:5/9। और उसके बाद एक रेशियो और दिया है, और वो दिया है C अनुपात D, और ये बराबर है 5/6:3/4। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ABCD का अनुपात ज्ञात करो, क्या होगा? तो ABCD हम यहीं पे निकाल देंगे। आपके क्वेश्चन में कितने रेशियो दिया है? 3। तो एरो कितना बनेगा? 3 एरो बनेगा। लेकिन रेशियो को हम ऐसे नहीं रखेंगे, पहले रेशियो को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करोगे? एलसीएम लेकर। जी सर। बोलो। तो आप बताओ कि 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा, तो अगर मैं यहां 8 से गुणा करूंगा तो पहला टर्म 4 मिलेगा। बोलते जाओ। और यहां 8 से गुणा करोगे तो ये 3 मिलेगा, यानी कि AB का रेशियो बन गया 4:3। आप चाहे तो यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट कर सकते हो, A के नीचे 4, B के नीचे 3, और उसके बाद 3 को ही रिपीट कर दो। एक लाइन आपका पूरा हो गया। ठीक। अब BC की अगर मैं बात करूं तो 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा। यहां गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 5। तो BC का रेशियो आपको मिल गया 3:5। तो B के नीचे 3 और C के नीचे 5 लिखोगे, और इधर 5 रिपीट करोगे और इधर 3 को रिपीट करोगे, बात बन जाएगी। CD निकालोगे तो 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। 12 का गुणा करूंगा तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 9। पहला टर्म 10 मिलेगा। और यहाँ 12 का गुणा करूंगा तो 4 3 12, 3 3 9, यानी 10 रेशियो 9 मिलेगा। तो C के नीचे 10 लिखोगे और D के नीचे 9 लिखोगे, और 10 को यहाँ पे रिपीट कर दोगे। ठीक। अब आप गुणा कर दो, 10 तिहाई 30, फिर ये भी हो जाएगा 10 30 कैसे हो? 120 होगा ना? 10 से 30 जब 120। अच्छा ऊपर वाला भी तो गुणा करना है, सॉरी मैं 2 ही नंबर का गुणा कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अरे यार ये मिट नहीं रहा है। ठीक, अब मेरे को अभी तक चलाना ही नहीं आया, बताओ मैं कितना पीछे चल रहा हूँ। 10 तिहाई 30, 30 चौका 120, पहला टर्म 120 होगा। 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, दूसरा टर्म 90 होगा। 10 पचे 50, 50 तिहाई 150 होगा, और 9 पचे 45, और 45 का गुणा 3 से करोगे तो 135 आए। अब देखो कि ये सारे नंबर 15 से कट जाते हैं। जी सर। तो 15 से कटाओ, 15 8 120,
15 छक्के 90 होता है, यस सर, 15 दहा का 150 होता है, 150, अब 15 9 135 होता है। अब ये किसी भी नंबर से कटेगा नहीं, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका बन जाएगा 8:6:10:9। 8 6 10 9। सबको बातें मेरी समझ आई या नहीं? बोलो। जी पहले क्या करना था, ए बी बी सी और सी डी रेशियो को Yes, sir. सिंप्लीफाई करके नॉर्मल फॉर्म में लाना है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल रेशियो दिया था, इसको सिंपल फॉर्म में बना लो। और जब आपको ए बी बी सी और सी डी का रेशियो मिल जाए तो मुझे लगता है कि हर बच्चा ए बी सी डी बना सकता है, क्योंकि मैंने ये बातें तो आपको शुरुआत में ही सिखा रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ए बी बी सी और सी डी से ए बी सी डी बनाना नहीं सिखाया। आप देखोगे लेक्चर हमारा पुराना, आज तो नहीं बताया ए बी बी सी सी डी से, आपको कल बताया था। उसमें ए बी बी सी सी डी जब 3 रेशियो दिया है तो ए बी सी डी कैसे बनाएंगे आपको मैंने ये बताया था। Yes, sir. तो वीडियो लेक्चर उसका अवेलेबल होगा वेबसाइट पर, आप जाके देख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ूं या नहीं ये बताओ? बढ़िया सर, हो गया। बढ़िया है ना? गुड। सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर, बार बार मैं पूछ रहा हूँ सबको समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा सेटिस्फेक्शन उसी में है कि आपको बातें समझ आ जाए। नहीं समझ आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सबको समझ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि a बराबर है b का 4/5। देखो मैं जरा चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं और उससे मेरी बात को आप समझना कि a बराबर है b का 4/5 के, और कह रहा है कि b बराबर है c का 5/2 के। ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया यहां से। ठीक है, और कह रहा है कि AC का अनुपात क्या होगा। AC का अनुपात आपको बताना है। ठीक, तो जरा पहला लाइन को समझना, उसी से आप दूसरा लाइन भी समझ जाओगे कि इसका का मतलब क्या होता है। गुणा, गुणा। आप बताओ कि अगर a बराबर है b गुणे 4/5 के, तो अगर मैं यहां से a और बटे में b कर दूं तो आप कह सकते हो कि a बटा b 4/5 है। जी सर, तो बस लिखने का तरीका बदला है। a बटा b बराबर 4/5 का मतलब है कि a अनुपात b जो है वो 4/5 है। हाँ या ना? Yes, sir. तो आपके क्वेश्चन में मिल गया कि ए बी का रेशियो जो है वो 4:5 है। इतनी छोटी सी बात है बस। और उसके बाद आपको मिल रहा है कि b बराबर है c के 5/2, तो आप समझ जाओ कि उसमें से मिलेगा b रेशियो c, और वो आपको मिल जाएगा 5:2। अब आपसे पूछा था कि AC का अनुपात क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे इससे ABC बनाएंगे। एक चीज देखो जरा कि इसमें B का मान 5 है और इसमें भी B का मान 5 है, तो कल मैंने एक चीज बताया था कि अगर रेशियो में वैल्यू पहले से सेम है तो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर B का मान इसमें भी 5 है और B का मान इसमें भी 5 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि A अनुपात C जो होगा, A का मान 4 ही मिलेगा और C का मान 2 मिल जाएगा, तो रेशियो बन जाएगा 2:1। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो 2:1 होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं होता 5 और 5, तो इससे हम ABC बनाते और फिर AC निकाल लेते। तो मेरी बातें क्लियर हो जाती। अभी बोलो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? सारे लोग बोलो। Yes, sir. यस सर, समझ आ गया है सबको? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या बना? 2:1। 1, और हमने डायरेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि दोनों रेशियो में b की वैल्यू सेम है। सेम नहीं होता तो जब हम ABC बना देते, तीनों का फॉर्मेशन कर देते, तो फाइनली वो सेम हो जाता है। ABC बनाने का पर्पज ही यही होता है कि b की वैल्यू जो अनइक्वल है उसको हम इक्वल कर दें। ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है जब हम ABC बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अब हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि A अनुपात B बराबर है 2/9 अनुपात 1/3 के। जरा ध्यान देना, मैं इसको बाहर निकालता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या पूछा है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
देखो यहां से A अनुपाते B का जो रेशियो दिया है, ये दिया है 2/9 और रेशियो में लिखा है 1/3। हम लोग इसको साथ में सिंप्लीफाई करते चलते हैं। बताओ 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 9 होगा। 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9। यानी आपने निकाल लिया कि AB का रेशियो 2:3 है। किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। BC की बात करते हैं तो B अनुपाते C जब हम निकालेंगे तो ये दिया है आपका 2/7 और रेशियो में दिया है 5/14। अब बताओ 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा? 14 ही होगा। 14 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 14 Yes, कैंसिल sir. आउट हो जाएगा तो आपका देगा 5। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा गौर करना कि CD ना लिखकर उसने क्या लिख दिया है, DC। तो क्या आप भी DC लिख के करोगे सॉल्व? नो सर। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि फर्स्ट रेशियो जिस पे खत्म होगा दूसरे की शुरुआत उसी पर होनी चाहिए। अगर उल्टा लिखा है तो उसको सीधा कर लेना, नहीं तो उतने से आपका आंसर हो जाएगा गलत। और देखो वो जानबूझ के क्वेश्चन में लिखा है कि बच्चा ध्यान नहीं देगा CD और DC और क्वेश्चन को लगा डालेगा, ऑप्शन भी बनाकर वो दे देगा, आपका ऑप्शन मैच भी कर जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपका मार्क्स जो है नेगेटिव में चला जाएगा। तो केयरफुली आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ये क्वेश्चन आपको ये बताना चाह रहा है, ये मैसेज देना चाह रहा है कि किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो DC की जगह हम क्या लिखेंगे? CD। और जब मैं CD लिखूंगा तो नंबर को उलट कर लिखूंगा, यानी कि C का मान 3/5 है तो पहले हम 3/5 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? 7/10। और 3/5 और 7/10 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 10 होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 2 जा 6 रेशियो 7 और 6:7 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि ABCD बना दो, तो अब मेरे को लगता है कि आप खुद से भी कर लोगे अगर मैं नहीं बताऊं तो, लेकिन ये वीडियो लेक्चर है, इसमें हम बता देते हैं। देखो क्लासरूम होता तो मैं नहीं बताता, लेकिन ऑनलाइन क्लास में सब बताना पड़ता है। क्या पता कल को वीडियो कोई दूसरा बच्चा देखे और उसको समझ ना आए। तो ABCD की मैं बात करूं तो कितने एरो में खींचूंगा? 3 एरो। AB का रेशियो 2:3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और इस 3 को मैं रिपीट कर दूंगा। BC का रेशियो 4:5 है तो 4 5 यहां आएगा और यहां रिपीट होगा 5 और यहां रिपीट होगा 4। और CD का रेशियो 6:7 है तो 6 यहां पे आएगा, 7 यहां पे आएगा और 6 की रिपीटेशन हो जाएगा। देन हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो एक चीज देखो, थोड़ा आपका थोड़ा सा और आसान कर देता हूं कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो सबको, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, आपका कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो जाएगा। आप देखो कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर बनेगा, ये भी जो भी नंबर बनेगा, ये भी जो भी नंबर बनेगा, ये भी जो भी नंबर बनेगा, उसमें देखो कि 3 यहां भी आ रहा है, 3 यहां भी आ रहा है और 3 यहां भी आ रहा है, बट यहां नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो 6 तो आ रहा है। जी सर। यस तो सर। आप चाहे तो इस 3 को यहीं पे कट कर सकते हो, इसको काट देगा 2 बार में। मेरी बात को समझ पाए हो क्या आप? अब देखो कि 5 इसमें है, इसमें है, लेकिन इधर नहीं है, 5 से कटेगा नहीं, 7 भी नहीं कटेगा, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, यहां से आपको मिलेगा 7 5 35, 6 5 30 और 6 चौका 24 और इधर कितना आएगा? 4 दूना 8 दूना 16 बचेगा। अब Yes, जब sir. पहले ही कटाकर और उसके बाद रेशियो बनाओगे तो बाद में रेशियो को कटाने की जरूरत नहीं है, अब वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक तो बेनिफिट हुआ कि हमें मल्टीप्लाई कम करना पड़ा और बाद में डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है। अगर आप बिना कटाए करते तो पहले आप मल्टीप्लाई बड़ा करते और उसके बाद फिर उसको भाग करके छोटा करते। तो बेटर क्या होता है कि ऊपर ही अगर सब में सेम नंबर आ रहा है तो उसको ऊपर ही कटा दो। मैं स्टार्टिंग में इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन धीरे धीरे आपको सारी चीजें मैं अपडेट करता जाऊंगा। अब शायद आप इस क्वेश्चन पर आकर ये बात भी समझ पाए होंगे कि हम लोग ऊपर भी नंबर्स को घटा सकते हैं, क्योंकि सब गुणा में है, आराम से कट जाएगा। बोलो बातें समझ पाए हो? या आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है कि कटेगा कि नहीं, तो सबको मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप उसको सिंप्लीफाई करो। देखो फाइनल आंसर आपका यही आएगा, 16 24 30 और 35। बोलो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. ये क्वेश्चन आपको समझ आया? क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले स्लाइड पर हम चलते हैं। ठीक है, क्या हुआ?
लाइट कट गई है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि 2a बराबर है 3b के और ये बराबर है 4c के, तो बताइए कि abc बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये सवाल है। तो देखो ऐसे नंबर्स को हम लोग कैसे करते हैं, मैं आपको इसका करने का दो तरीका बता देता हूं, ध्यान देना बस। वैसे लाइट चली गई है, आप लोग इस बात का भी ध्यान रखना, हो सकता है कि आपका ये स्क्रीन चला जाए, बंद हो जाए क्लास, ठीक है। जब तक क्लासेस चल रही है मैं चला रहा हूं, लेकिन बंद हो जाएगी तो आप उसको समझना, ठीक है। वैसे देखो आपके क्वेश्चन में दिया है कि 2a बराबर है 3b और ये बराबर है 4c के, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। आपको सबसे एक बेस्ट तरीका बताता हूं एबीसी निकालने का, ध्यान देना। इस मेथड को हम बेस्ट मेथड बोलेंगे और आगे यही फॉलो करेंगे। देखो जब आपको a की वैल्यू निकालना होगा तो इस a को ढक लेना और देखना कि इस दोनों का गुणा कितना होगा। 4 और 3 का गुणा कितना होगा? 12, बोलो। 12, 12 होगा, तो आप यहां पे लिख देना 12। उसी तरह जब आप b का मान निकालना है यहाँ पे, तो b वाला पार्ट को ढक लेना। अब बताओ कि बाकी का 8, गुणा कितना होगा? 8, 8, तो 8 लिख देना। और 6, उसी तरह जब c का मान निकालना तो c 6, को ढक लेना 6। और देखो कि ये रेशियो किसी नंबर से कटेगा क्या? जी सर, yes, 2, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। 3, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 6, 4, 3। बोलो सबको मेरी बातें समझ आ गई अच्छे से? yes, sir. ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को इसी मेथड पे यहाँ ले आकर रोक देते हैं, क्योंकि ये बंद होने वाला है, वीडियो खराब हो जाएगा। सेशन को यहीं पे ओवर कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 से अगले क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, और अगले क्लास में इसका एक और तरीका मैं बता दूंगा, वो दूसरे क्वेश्चन को लेकर बता दूंगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो जाएंगी। Okay, वैसे sir. क्वेश्चन नंबर 7 हर बच्चे का क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को, आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी मुलाकात करते हैं आपसे अगले क्लास में, यानी कल। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।